नमस्कार। तो जिसका सबको इंतजार था वो खबर आ ही गई। मंडी उपनिरीक्षक का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार ना कुछ बहुत ही स्पेशल है इसमें। तो चलिए एक एक करके सारी डिटेल्स को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि क्या इस बार जनरल वालों के लिए पोस्ट होगी, तो जवाब है बिल्कुल हाँ। ये उन सब के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है जो पिछले मौकों पर निराश हुए थे। अगर पिछली भर्ती से कंपेयर करें ना, तो ये भर्ती जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एकदम गेम चेंजर है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? कोई बैकलॉग पोस्ट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल फ्रेश सीधी भर्ती है। पूरे 75, जी हाँ 75 पद हैं अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए। सोचिए जरा, पिछली कुछ भर्तियों में जहां पोस्ट्स लगभग थी ही नहीं, वहां 75 का आंकड़ा सच में एक बहुत बड़ा मौका है ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ओबीसी वर्ग के लिए भी 25 पद निकाले गए हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि पिछली बार तो इन कैटेगरीज में कोई पोस्ट ही नहीं थी। तो ये समझिए कि एक शानदार कमबैक हुआ है इन पदों का। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये सारे पद बटे कैसे हैं। चलिए इसका पूरा क्लासिफिकेशन समझते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए कि उनके लिए कहाँ सबसे अच्छा चांस बन रहा है। ये आंकड़े देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। अनारक्षित के लिए 75, ओबीसी के लिए 25 और एससी के लिए 22 पद। मतलब ये चार्ट देखकर ही समझ आ रहा है कि इस बार मौकों का पलड़ा किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक स्ट्रेटजी समझिए। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो फॉर्म ओबीसी से ही भरना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो सिलेक्शन जनरल सीट से भी हो सकता है। मतलब आपके लिए दोनों दरवाजे खुले रहेंगे। गलती से भी जनरल से फॉर्म मत भरिएगा, ये एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। चलिए कुछ और जरूरी पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, इस भर्ती में दिव्यांगजनों के लिए कोई पद नहीं है। दूसरी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए करीब 10% का रिजर्वेशन रहेगा। और हाँ, एक राहत की बात यह है कि इस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कोई खास हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ भी एक अच्छी खबर है। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखी गई है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, अब आते हैं एज पर। मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम है 35 साल। लेकिन रुकिए, इसमें रिलैक्सेशन भी है। अगर कोई छत्तीसगढ़ का निवासी है तो उनके लिए ये लिमिट 40 साल तक चली जाती है। और अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो सारे रिलैक्सेशन मिलाकर 45 साल की उम्र तक भी अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, एक चीज जो 3 साल की प्रोबेशन पीरियड को देखकर कई लोगों के मन में आती है कि क्या ये परमानेंट जॉब है, तो इसका जवाब है बिल्कुल। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये एक पक्की स्थायी सरकारी नौकरी है। ये जो 3 साल का पीरियड है ना, ये बस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आजकल हर सरकारी नौकरी में होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, डेट्स। इन तारीखों को तो कहीं लिख कर रख लीजिए क्योंकि अप्लाई करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ये डेट्स जरा ध्यान से देखिए। एप्लीकेशंस 6 फरवरी से शुरू हैं और 27 फरवरी को खत्म, मतलब टाइम कम है। एडमिट कार्ड आएंगे 20 अप्रैल को और एग्जाम की डेट दी है 26 अप्रैल। अब यहाँ संभावित या टेंटेटिव लिखा है, पर उस पर ध्यान मत दीजिए। तैयारी तो 26 अप्रैल को ही मानकर करनी है। और चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशल हिस्से पर, यानी एग्जाम का सिलेबस। देखते हैं कि इन 100 नंबरों के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ये जो चार्ट है ना, ये आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी बना देगा। देखिए साफ साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल नॉलेज का, पूरे 35 मार्क्स। और उसके ठीक पीछे है मैथ्स रीजनिंग, 30 मार्क्स का। तो पढ़ने की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये यहीं से क्लियर हो जाता है। तो मार्क्स का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। जनरल नॉलेज, जिसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया जीके दोनों आएगा, ये है 35 नंबर का। फिर मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर हो गए 30 नंबर। हिंदी और इंग्लिश के लिए 15 नंबर। और आखिर में करंट अफेयर्स और कंप्यूटर दोनों 10-10 नंबर के हैं। और अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत अफवाहें थी इस चीज को लेकर, लेकिन अब ये कंफर्म है कि इस बार सिलेबस में मंडी अधिनियम नहीं है। जी हाँ, वो जो एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, वो इस बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पोस्ट अच्छी खासी है, सिलेबस भी बिल्कुल साफ है और मौका दरवाजे पर खड़ा है। अब सवाल बस एक ही है, क्या सब लोग इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं?
बस अब तैयारी में कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए।